brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस एसआईआर के बारे में जिसे लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो चुका था। बिहार में एसआईआर होता है, कांग्रेस पार्टी इसका जमकर विरोध करती है, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है, चुनाव आयोग आंकड़े सामने रखता है और अब मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का विरोध कर रही है और साफ कर चुकी है कि कांग्रेस के बीएलए उनके साथ साथ तमाम ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जो चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में हर घर पर निगरानी रखेंगे और कोशिश यही होगी कि कहीं पर भी जो वैध मतदाता हैं उनका वोट ना कटे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी तक से बात करते हुए ये तमाम चीजें कही थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस जिस एसआईआर पर सवाल खड़े करती है उस एसआईआर के लिए जो बीएलए नियुक्त होने हैं उसमें कांग्रेस काफी पीछे रह चुकी है सत्तारूढ़ दल से। इसी पे आज हम बात करेंगे क्योंकि बात ये निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो बीएलए हैं, एक तरफ भाजपा जो कि सत्तारूढ़ दल है उसके 64,000 के करीब बीएलए अब तक नियुक्त हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस इससे काफी पीछे, करीब 10,000 बीएलए पीछे है कांग्रेस, ऐसी जानकारी आई है। लेकिन इसी पे आज हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ जो चुनाव आयोग प्रभारी है कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी, वो आज मौजूद हैं, कुशल जानकार हैं चुनाव और निर्वाचन के तमाम मसलों के। और बाकायदा हम आपको ये भी बता दें परिचय देते हुए जेपी धनोपिया जी का, जितने भी नोटिस चुनाव के समय आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से दिए जाते हैं और चुनाव आयोग में जाकर के जो तमाम मुद्दे उठाने होते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो जिम्मेदारी धनोपिया जी के पास होती है। तो धनोपिया जी, आपसे बेहतर तो कोई बता भी नहीं पाएगा हमें। सवाल लेकिन यही उठ रहा है कि एसआईआर पर सवाल तो आप लोग उठाते हैं, लेकिन जब बात उसी के लिए जिसका जिक्र आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कर चुके हैं कि बीएलओ को हमें मजबूत करना, बीएलए को, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी पीछे हटती हुई दिख रही है। फिर नहीं, देखिए रवीश जी, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी की पीछे हटती नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह का घालमेल एसआईआर में होने की संभावना है उसकी हम परिणति बिहार में देख चुके हैं। बिहार में जो हालात बने हैं और जो एक भय लोकतंत्र के साथ पैदा हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी साफ दिख रहा है। एसआईआर की आवश्यकता अभी थी क्या? एसआईआर आपको वहां करना होती है जब चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल है चुनाव के लिए, लेकिन एसआईआर आप पहले ही करना चाह रहे हैं। उसके पीछे पर्पज क्या है? उसके पीछे ये साफ तौर पे है कि आम मतदाता को डिप्राइव करना चाहते हैं, गरीब को मतदाता करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं है। आप और हम भी वोटर लिस्ट देखने तो नहीं जाते ना, कौन देखने जाता है वोटर लिस्ट? जब चुनाव के वोट डलते हैं तब पर्ची आती है, हम उसमें वोट डालने जाते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि 2003 की मतदाता सूची के कंपेरिजन में हम एसआईआर कर रहे हैं। आज 22 साल हो गए इस बात को, तो 22 साल के पहले किस आदमी का वोट था किसका नहीं था, उसमें कंडीशन लगा दी कि जिसका 2003 में वोट था वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं है। तो अब नाम बढ़वाने के लिए अगर कोई नया व्यक्ति है जो उसके बाद पैदा हुआ है, बच्चा है कोई, तो उसे डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, उसे मदर फादर का प्रूफ देना पड़ेगा कि 2003 में थे। तो ये सारी उलझनें ऐसी पैदा कर दी हैं कि उसमें बीएलए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने चुनाव आयोग को इस बात को लिखकर भी दिया है कि इसकी प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप घर घर जाके बीएलओ भेजेंगे, फिर बाद में उसकी वेरिफिकेशन करके एक ड्राफ्ट जो 9 दिसंबर को जारी करेंगे और फिर ऑब्जेक्शन लेकर देंगे। मेरा कहना है कि ऐसी हड़बड़ाहट किस बात की हो रही है भाई? मध्य प्रदेश में साफ लग रहा है कहीं न कहीं कुछ चीजों दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार काम करती है, जो मैं तो बोले खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो बीएलओ है वो भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के रूप में काम करते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है? आपको ताज्जुब होना लिया 65,000 बीएलए की लिस्ट बना के यूं दे दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे कि चलते फिरते आपने देखा कुछ होते हुए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे ठीक नहीं है और हमारे कांग्रेस पार्टी के बीएलए बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी बहुत चिंतित हैं। नहीं, पिछड़ नहीं रहे, हमारा काम चल रहा है। अभी हमने हमारे कम से कम 230 विधानसभाओं में से आधी जगहों पर जो जिला स्तर पर देना होती है, जिला स्तर पर बीएलए की सूची दे दी है। प्रदेश स्तर पर देने का कोई नियम नहीं है। प्रदेश स्तर पर यह होता है कि जिला स्तर पर उसको ऑनलाइन करना होता है, तब वो जिले यहाँ प्रदेश में दिखती है। उन्होंने नहीं करी, हमारी प्रक्रिया में कभी नहीं है। ये हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों के मुकाबले, शासकीय सुविधाओं के मुकाबले कांग्रेस पार्टी पीछे हो सकती है, लेकिन हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। बीएलए हमारा बीएलओ के साथ घर घर जाएगा। बीएलए जो भी काम करेगा बीएलए की नजर में रहेगा। बीएलओ इज नॉट
नॉट इंडिपेंडेंट पार्टी, ही इज द ज्वाइंट पार्टी विद द बीएलए। तो हमारी इस बात की मांग रहेगी और हमने बहुत सी चीजों कहा है। और पहली बात, हमने समय बढ़ाने की मांग की है और हमें उम्मीद है कि शायद समय बढ़ेगा। दूसरा, बीएलओ के बारे में हमने कहा है कि बीएलओ जो 3-3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, बीएलओ तो कोई भी बना दिया है, पटवारी बना दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता दिया, किसी को बना दिया, तो उन पर भी हमने कहा कि स्थानांतरण किया जाए। उसमें देखो क्या कार्रवाई होती है। ये एक BLA 2 भी इस बार आप लोग की तरफ से होना है, ये क्या प्रक्रिया, जरा एक बार। हाँ, देखिए, BLA 1 और BLA 2, भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम जारी किया है। उसमें ये कहा गया कि BLA 1 प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे, तो BLA 1 होते हैं हमारे जिला अध्यक्ष। हर जिले के जिला अध्यक्ष को हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने BLA 1 घोषित किया है, उसको साइन करके दिया है। BLA 1 इज अथोराइज टू अपॉइंट द BLA 2। BLA 2 इज कॉल्ड BLA। तो BLA 2 उसको अपॉइंट करने का अधिकार BLA को दिया है और BLA 1 BLA 2 को एक फॉर्म के ऊपर उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका फोटो, हस्ताक्षर सबके साथ में देगा, वो अधिकृत होगा। वो जो फर्जीवाड़ा चलता था वो नहीं चलता है। इस बात के लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने समय बहुत कम दिया है, इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। तो असली समस्या कांग्रेस पार्टी को SIR से है या फिर समय सीमा से है? समय सीमा और SIR की नीयत से, दोनों से है हमारे को। क्योंकि जिस तरह से माननीय निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उसकी अपॉइंटमेंट से अलग हटा दिया, उसी दिन खुटका पैदा हो गया, कहीं ना कहीं दाल में काला है और एक कंकड़ तो बिहार में निकल के आ ही गया है। आगे राहुल जी ने जो सक्रियता दिखाई है उसकी परिणति इस तरह हो रही है। मेरा कहना है कि चुनाव 3 साल हैं, क्या कारण है? चुनाव मतदाता का अधिकार तो हमेशा बना रहता है, मतदाता अपना नाम तो स्टिल इलेक्शन जुड़वाता रहेगा। आपको ताज्जुब होगा, नियम है ये कि 10 दिन पहले भी, मतदान के 10 दिन पहले भी कोई व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सकता है। तो वो प्रक्रिया चलनी है, लेकिन आज क्यों किया है? पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पांडिचेरी है, केरल है, तमिलनाडु, वहां चुनाव है, वहां आप SIR करते, लेकिन यहां करके एक माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि केंद्र सरकार की योजनाओं से, प्रदेश सरकार की योजनाओं से जनता का ध्यान भटक जाए और लोग मतदाता सूची के जाल में उलझ जाए। जो 12 राज्य जहां पे अभी SIR चल रहा है, हाँ, इनमें ये राज्य नहीं है, 5 ये भी है, तो मेरे 5 में करना चाहिए ना, बाकी सब में करने के पीछे यहाँ पे चुनाव होना है, नेचुरल है। चुनाव, मतदान की, मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया हर बार चुनाव के ठीक 6 महीने पहले शुरू होती है और SIR कभी कभी होती है। SIR आपने करने का निर्णय लिया, स्वागत है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में कोई डर नहीं है, लेकिन हमें डर ये है, आदिवासी है, उसको खुद नहीं मानो 22 साल पहले कहाँ किसका वोट था। आदिवासी क्षेत्र में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, आज उनके जो पुत्र हैं, जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको वोट डालने के लिए अपना नाम लिखवाना है, उन्हें नहीं मालूम उनके माता पिता का कहां पर वोट था, कहां से लेके आएंगे मतदाता सूची का प्रमाण पत्र। तो ऐसी उलझनों के साथ उन्होंने उलझाया है कि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा सही नहीं है और निश्चित रूप से गरीब और अनपढ़ व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी होगी। तो कितना समय कांग्रेस को चाहिए कि अपने तमाम ये BLA जो है, जो कि बनने चाहिए पूरे हर बूथ पे, करीब 65,000 बूथ है जैसे, हाँ, तो कितने इस पे आपके BLA देखिए, कब तक बन जाएंगे? देखिए रवीश जी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में भी मैं एक कमी बता देता हूं। मैंने इस बात को चुनाव आयोग की बैठक में भी ऑब्जेक्शन लिया था, 10 पॉइंट दिए भी थे मैंने, कि जब बूथ पूरे डिक्लेयर हो जाते हैं तब BLA अपॉइंट होता है और BLA अपॉइंट होता है। आज भी 7,000 बूथ अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो ऐड होना है, पेंडिंग है, अप्रूवल के लिए गए हैं। हम यहाँ पे इन्होंने पुनरीक्षण किया मतदान केंद्रों का, इन्होंने भेज दिया दिल्ली, अप्रूवल को आज तक अप्रूवल नहीं गया। जब वो आए ही नहीं है 7,000, तो अपॉइंट हम किसको कर देंगे 7,000 लोगों को? इसलिए निश्चित देरी हो रही है। तो ये तो कभी चुनाव आयोग की है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है इसलिए वो बोलती नहीं है कि उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सारा काम सरकारी अधिकारी करके देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आप आए, MP फाइल्स में आपने बातें रखी और बड़े आसान शब्दों में लोगों को समझा दिया कि SIR की प्रक्रिया से क्या हासिल होने वाला है और कब तक इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपनी सहभागिता अच्छे से निभा पाएगी। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।